न्यूज क्लिक, न्यूज लॉन्ड्री, ऑल्ट न्यूज, अदानी पूर्व एनडीटीवी और अब बीबीसी, क्या इनकी डिग्निटी का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखा गया है? प्रधानमंत्री जी, हम सवाल पूछ रहे हैं, पता नहीं ये पूछना भी कब बंद हो जाए। किसी ना किसी राष्ट्रीय संप्रभुता के कारणों का हवाला देते हुए ये चैनल भी बंद कर दिया जाए, लेकिन तब तक हम उसका लाभ उठाकर हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ये आपके ही शब्द हैं और आप कह रहे हैं कि अब टैक्स पेयर की बात पर विश्वास करना होगा। कमाल है। तो क्या वायर की बात पर आपने विश्वास किया, बीबीसी की बात पर आपने विश्वास किया, न्यूज क्लिक की बात पर आपने विश्वास किया? कहां किया? एक तरफ आप टैक्स पेयर पर भरोसा करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ पत्रकारिता करने वाले संस्थानों को आयकर विभाग के सर्वे के नाम पर परेशान किया जाता है, जबकि उन्होंने कहा था कि टैक्स हैरेसमेंट कैन नॉट बी टॉलरेटेड व्हेन वी स्पीक अबाउट वेल्थ क्रिएशन। क्या ये पत्रकारिता के छोटे छोटे संस्थान वेल्थ क्रिएशन नहीं कर रहे हैं? ये निर्मला सीतारमण के बयान थे कि उनकी सरकार चाहती है कि आयकर दाताओं को प्रताड़ित ना किया जाए। टैक्स हैरेसमेंट कैन नॉट बी टॉलरेटेड व्हेन वी स्पीक विदाउट वेल्थ क्रिएशन। तो दोनों कह रहे हैं कि आयकर विभाग के अधिकारी अब परेशान नहीं करेंगे। मतलब परेशान तो करते रहे होंगे, फंसाते रहे होंगे। वही बता सकते हैं किन टैक्स पेयर्स को लाभ दिया गया। यह कहा गया कि 3 साल से पुराने मामले नहीं खुलेंगे, पहले 6 साल तक के मामले खुला करते थे। यह राहत आपने किससे दी? क्या इस बदलाव से, इस नियम से टैक्स चोरों को आपने राहत नहीं दी? और यही कहा कि जो गंभीर फ्रॉड के मामले होंगे 50 लाख या उससे ज्यादा, वैसे मामले 10 साल पुराने तक के खोलेंगे। तब हमने ये सवाल उठाया था और कहा था कि जो लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, क्या वो लोग ये बात समझ रहे हैं कि इस कानून से, इस नियम से किसे राहत दी गई है? तो एक तरफ सरकार टैक्स चोरी करने वालों को ये राहत दे रही है कि 3 साल से पुरानी फाइल नहीं खोलेंगे। इस 8 साल में जिन्होंने ये गड़बड़ियां की होंगी उनकी पुरानी फाइल नहीं खुलेगी, पहले 6 साल की फाइल खुला करती थी। और आप कह रहे हैं कि आयकर दाताओं को पर भरोसा करना पड़ेगा। और उस समय 2020 में क्या हुआ था? फिल्मकार अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, इनका क्या संबंध है? ये लोग भी सवाल करते हैं। तो उनके यहां भी छापे पड़े थे, तब भी फिर वही राहुल गांधी ने कहा था कि उंगलियों पर नचाना, केंद्र सरकार, आईटी डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई के साथ ये करती है। भीगी बिल्ली बनना, केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड करती है। तो आप इन सब बातों को समझिए, देखिए कि एक तरफ सरकार आयकर दाताओं पर भरोसे की बात कर रही है, G20 के विदेश मंत्री दिल्ली उतरने की तैयारी कर रहे होंगे और बीबीसी के दफ्तर पर छापे पड़ रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो सरकार ने कहा है उसे तो सोचिए कि क्या कहा है। तुरंत कहा जाएगा इन छापों का डॉक्यूमेंट्री से कोई लेना देना नहीं है, तो अलग से डॉक्यूमेंट्री की ही बात कर लें कि जो हुआ क्या वो ठीक हुआ। दुनिया में जहां भी दंगे हुए हैं, इस देश में जहां भी दंगे हुए हैं, उस वक्त की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया गया है। बहुत सारे दंगों को कानूनी रूप से साबित नहीं किया जा सका, जो कसूरवार थे वो बच गए, बचा लिए गए। इसके बाद भी राजनीतिक रूप से उस दौर की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। केवल नरेंद्र मोदी ऐसे हैं जिन पर आप गुजरात दंगों को लेकर सवाल नहीं कर सकते। उन्हें यह छूट मिलनी चाहिए। और जब आप एक सवाल करते हुए डॉक्यूमेंट्री बना देंगे तो यह संप्रभुता के साथ खिलवाड़ हो जाता है। कमाल है। जबकि इसी दौर में गुजरात की पृष्ठभूमि के हिंसक पृष्ठभूमि को लेकर कितनी किताबें आई हैं, आप देख लीजिए। लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री को क्यों चुना गया? क्या अब जहां जहां पत्रकारिता हो रही है वहां वहां आयकर या जांच एजेंसियों के अधिकारियों के जूते अब ज्यादा जोर से आवाज करने लगे हैं, ताकि दबे कुचले समुदायों से आने वाले कमजोर नए पत्रकार अब ये संदेश सुन लें कि भारत में अगर पत्रकारिता करनी है तो उसके खतरे कितने बड़े हैं। चाटुकारिता करनी है तो उन्हें फूल मालाओं से लादा जाएगा। ये अच्छा नहीं हो रहा है।
जिस तरह से पत्रकारिता के संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। केवल बात बीबीसी की नहीं है, बात तमाम चैनलों की है, बात जो लोग गोदी मीडिया हैं उनकी भी बात है। क्या ये पत्रकारिता है? क्या गोदी मीडिया को लेकर आप दुनिया में घूमना चाहते हैं? हर जगह आपका सर शर्म से झुकता रहेगा। आप कितना और किस हद तक अपने सर को झुकने देना चाहते हैं? आज सवाल यही है। उम्मीद है आप एक बार फिर से इसे देखकर नहीं देखेंगे और सरकार अगले छापे की तैयारी कर रही होगी। अगला निशाना कौन होगा और उस निशाने पर वीडियो बनाने के लिए कौन बचा होगा? अगर आपको लगता है कि ये सब इतनी बड़ी पहेलियां हैं जिसे बुझाने के लिए लाल बुझक्कड़ चाहिए, तो आपके लोकतंत्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।